आज हम क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे और देख रहे हैं क्षेत्रफल का सबसे पहले दूसरा वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। एक आयताकार प्लाट है, ये प्लाट है इस तरीके से, और इसकी लंबाई कह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, इस चौड़ाई की दुगनी है लंबाई। तो इसका मतलब ये 2 होगी, तो ये क्या होगी, ये x। अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसको मैं 2x मान सकता हूँ, ठीक है, दुगनी होगी। और 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। और 8 मीटर वर्गाकार, ये 8 मीटर वर्गाकार वाला एक तरणताल है, वर्गाकार है, जो इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, 1/8 भाग घेरता है। तो प्लाट की लंबाई क्या होगी, देखो, अगर ये इसका 1/8 भाग घेरता है, 1/8 भाग घेरता है इस प्लाट का 1/8 भाग, तो ये पूरा क्या है, पूरा हमारा देखेंगे, पूरा हमारा क्या है, 8 मीटर भुजा वाला है। तो इसका मतलब क्या है, 8 मीटर भुजा वाला है, तो इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ तो 8 की 8 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 8 × 8 तो भुजा स्क्वायर 8 × 2 64। तो एक भाग क्या निकालना है, एक भाग जो दर्शा रहा है हमारे लिए, वो पूरे आयत का जो है क्षेत्रफल दर्शा रहा है। तो ये 8 × 8 × 8, अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं की इसके, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया, पूरे आयत का क्षेत्रफल। अब क्या करें, इस 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई क्या होगी। अब प्लाट की लंबाई क्या होगी, तो ये देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 512, ये आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने आयत का क्षेत्रफल कितना माना था, ये x इसकी चौड़ाई मानी थी और इसकी लंबाई मानी थी मैंने 2x। तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रख दे रहा हूँ, वो भी आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर रख रहा हूँ मैं इसको। अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 512। अगर मैं इसको कट करूँ तो ये कितना, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 6 12, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 256। अब इसका मैं वर्ग निकालूंगा तो वर्ग देखेंगे, x² बराबर 256, तो x का वर्ग हमारा क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 16। तो मैं इसको 16 निकालूँ, कैसे निकल के आएगी, देखो 256 का हमको वर्ग हमको याद भी होना चाहिए ना, तो वर्गमूल इस तरीके से निकालो। 256 कितने का, 16 का वर्ग है। तो मैं यहाँ से अगर बाहर निकालूंगा तो क्या करूँगा, 16 × 16, और क्या 16, एक 16 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये इसका वर्गमूल में से इसकी संख्या निकाल ली, ये किसका वर्ग है, तो ये किसका है बेटा, ये 16 का है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। x हमारा क्या दर्शाता है, x हमारा दर्शाता है ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमारी क्या आ गई, 16 आ गई। अब हमारा ये लंबाई अगर हम देखें तो 16 के हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 62 × 32, तो 32 हमारी लंबाई आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन इसमें कुछ और भी समझो, जैसे इसी में अगर ये हमसे कहते हैं कि इसका परिमाप क्या है, तो हमारी जो बेस वाली चीज़ें, हमारी बेस वाली चीज़ें निकल के आ जाएगी, तो हमारा परिमाप वगैरह सब निकल के आ जाएगा। अगर मुझे इससे पूछा जाए कि इसमें परिमाप क्या है, तो मैं क्या करूँगा भाई, लंबाई को जोड़ लूँगा और चौड़ाई को जोड़ लूँगा, उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर उसका परिमाप निकालना है, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना है, तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको आप प्लस कर दो, उसका परिमाप निकल के आ जाता है। मैं इसका परिमाप अगर मुझसे निकालने को कहते तो परिमाप भी निकाल देता, अगर मुझसे विकर्ण निकालने को कहते तो मैं विकर्ण भी निकाल देता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर और 80 मीटर है, इसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। देखो, एक आयताकार है, एक आयत बना हुआ है, ये आयत समझो, इसको एक आयत बना हुआ है। एक आयत की लंबाई, इसकी लंबाई हमारी 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई हमारी 80 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाना है, चारों ओर 3 बार बाड़ लगाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको इसके परिमाप पे चलना है, इसका परिमाप पे काम करना है। भाई परिमाप, अगर हम मुझसे कहा जाए कि इसका परिमाप निकालो, मैं इसका परिमाप निकाल दूंगा। लेकिन मुझसे ये कहा जाए कि 3 बार परिमाप निकालो, तो मैं जोड़ के 3 बार परिमाप निकाल दूंगा। हमसे वही तो कह रहा है कि ये इसमें हमको बार लगाना है, तो हमको 3 बार लगाना है, 3 बार लगाना है। तो 3 बार के लिए मैं इसको परिमाप, इसको जोड़ दूं, एक बार परिमाप जोड़ूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 बार हो जाएगा। मैं इसका परिमाप निकालूं, आयत का परिमाप मैंने कल भी बताया था बेटा, आयत का परिमाप निकाला जाता है। मैंने अभी क्वेश्चन इससे पहले बताया था, उसमें भी बताया। आयत का परिमाप, किसी भी चीज़ का अगर आप परिमाप निकालो तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको प्लस कर लो, उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे मैं इसको करूँ 100, एक चीज़ और समझना कि ये लंबाई है और ये लंबाई, ये लंबाई के बराबर होगा, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई के बराबर होगा, ये 80 हो जाएगा। ये 100, ये 100, ये 80, ये 80। मैं इसको जोड़ लूँ, इसकी सभी भुजाएं 100 +
80 प्लस 100 और प्लस 80। अगर मैं इसको जोड़ूँ 100 100 200 और 8 8 16 160, 200 और प्लस 160 कितना हो जाएगा? 100 100 200 और 8 8 16 160। देख लो 2 1 कितने जाएगा? 3 360। अब 360 से एक बार का निकल के आया। अब मुझको क्या निकालना है? इसमें कहा है कि 3 बार मुझे इसमें बाड़ लगानी है, 3 बार बाड़ लगाना है, तार लगाना, जो भी लगाना, मुझको 3 बार कहा गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो 3 6 18 के 8, 3 3 9 और ये कैरी का 10 मीटर। कभी इसमें वर्ग मीटर मत लगा देना क्योंकि परिमाप है, परिमाप हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर जो हुआ उसी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। इस टैंक में 50 लीटर पानी भरा हुआ है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने और लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? देखो अगर ये टैंक है, ये कोई भी टैंक बना हुआ है, ये इस टाइप का टैंक बना हुआ है जो 50 लीटर तक तो भरा हुआ है। इसकी चौड़ाई, इसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब दे दी है। तो ये टैंक जो बनना है, ये टैंक क्या है? घनाभ के आकार का बनना है, जैसे इंग्लिश में कहेंगे क्यूबाइड। ये घनाभ के आकार का बनना है। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी। तो पहले मैं इसका आयतन निकाल लूँ कि आयतन इसका क्या हो, क्योंकि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो पहले आयतन निकलेगा। आयतन में देख रहा हूँ, आयतन क्या है हमारा? LBH होता है। मतलब घनाभ का आयतन क्या हो जाता है आपका? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारी दे रखी है, लंबाई उसने दे रखी है 40 सेंटीमीटर, मैंने 40 कर दी। चौड़ाई हमारी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, मैंने 60 कर दी। और ऊंचाई हमारी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मैंने 50 कर दी। ये आयतन निकल के आ गया। लेकिन सेंटीमीटर दे रखा है, इसको चीज़ को ध्यान रखना। सेंटीमीटर से हम लोग लीटर में इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर मैं देखूँगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। लेकिन ये इससे कंपेयर करके तब हमको करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर है और इसको लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको कट करूं, देखो 3 जीरो है तो 3 जीरो कट कर दे रहा हूं, 1 2 3 और इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, 5 6 30 और ये 4 4 3 12, 120 लीटर आ गया। ये 120 लीटर आ गया, जिसमें कह रहे हैं टैंक है, टैंक में हमारा 50 लीटर पानी ऑलरेडी है। तो 50 लीटर तो हमारे पास ऑलरेडी पानी है, पहले से पानी है 50 लीटर। और टोटल टैंक की जो क्षमता है वो हमारी कितनी है? 120 लीटर। और इसमें कितना पानी डालना पड़ेगा? तो टोटल हमारी क्षमता है 120 लीटर। हमारा उसमें पानी, इसमें यहाँ तक पानी जो भरा हुआ है वो 50 लीटर तक भरा हुआ है, वो ये कह रहा है। तो 50 लीटर तक पानी भरा हुआ है, उसमें और कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी? तो मैं इसमें से 50 माइनस कर दूँ, तो 120 में से 50 माइनस किया तो कितना आया? 70 लीटर। हमें और 70 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी।